आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। यू नो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आर्टिकल 17 जो कि कागजों में ख़त्म हुआ है, लेकिन लोगों की मानसिकता में आज भी जिंदा है। आज भी हम अपने चारों ओर हमें कोई ना कोई ऐसा केस जरूर देखने को मिल जाता है कि जहाँ पे हमें लगता है कि आज भी आर्टिकल 17 जिंदा है। भले ही वो कागजों में से ख़त्म हुआ है, लेकिन इंसान की जो मेंटलिटी है, जो सोच है, जो विचारधारा है, जो सिस्टम है, वहाँ से आर्टिकल 17 ख़त्म नहीं हुआ है। और आज भी अगर कोई SC ST का जो कैंडिडेट है वो आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को वहीं पे दबा लिया जाता है। मीडिया केवल TRP बढ़ाने के लिए न्यूज़ चलाती है। और आपने अमूमन ही देखा होगा SC ST जहाँ पे भी केस हो जाता है ना, वहाँ पे तो TRP भी नहीं बढ़ पाती। वहाँ उनको लोग देखना नहीं पसंद करते, उनको कोई नहीं देखता, उस न्यूज़ को भी नहीं कोई देखना पसंद करता। हाँ, अगर कोई अदर उसमें हो जाता है ना केस, तो वहाँ पे तो फिर MP MLA PM CM सबकी ट्वीट आते हैं। लेकिन जहाँ पे किसी दलित के साथ में या फिर किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की बेटियों के साथ में कोई भी बर्बरता होती है, वहाँ पे कोई आवाज़ उठाना पसंद नहीं करता है। कोई भी आवाज़ उठाना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो पिछड़े समाज की बेटी है, क्योंकि वो दलित समाज की बेटी है, क्योंकि वो अनुसूचित जाति की बेटी है, क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति की बेटी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप आज चुप रहोगे तो कल को आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो अपाई हो जाएगी, वो गुलाम हो जाएगी। आज लगभग हमारे देश को 75 साल हो चुके हैं, आज़ाद हो गया है, लेकिन आज भी हमारी बेटियाँ, हमारे माँ बहनें आज भी अपने आप को गुलाम महसूस करती है। वो उस जातिवादी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, जहाँ पे वो पल पल मरती है। कहीं उनका रेप कर दिया जाता है, तो कहीं उनका अपहरण कर दिया जाता है, तो कहीं उनको जिंदा जला दिया जाता है, तो कहीं उनको शादी से पहले उनको तलाक दे दिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस और बात करना चाह रही हूँ, मैं किस मुद्दे को लेकर बात करना चाह रही हूँ। मैं बात करना चाह रही हूँ अभी हाल ही में जो मेरठ में कपसाड़ गाँव में जो हाल में जो घटना घटित हुई है, मैं उसको लेके बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज के टाइम में ये सब चीज़ें फ्रेंडशिप वगैरह कॉमन हो जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा रोना इस चीज़ का होता है ना कि अगर इंटरकास्ट है तो वहाँ पे लोग उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, मारने के लिए। सवाल ये नहीं है कि जो कपल्स है वो गायब हो गया या किडनैप हो गया है। सवाल ये है कि जो रूबी थी, उसकी जो माँ है, उसका मर्डर हुआ है, मर्डर, ठीक है। अब कोई ये कह रहा है कि वो मर्डर रूबी ने किया है, कोई ये कह रहा है रूबी घर वालों ने किया है, कोई ये कह रहा है कि लड़का तो नाबालिग है, लड़का तो 12वीं क्लास में था, 9वीं 10वीं क्लास में था, लड़की ने लड़के को भगाया। तो इस तरीके से लोगों की विचारधारा निकल के आ रही है। लेकिन मैं एक ही चीज़ को मेजोरिटी में बोल लूँगी, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम है, ये हमें साफ दिखाई दे रहा है, कास्ट सिस्टम है, ठीक है। अगर वो लड़का अदर कैटेगरी का है, जर्नल है, OBC है, और लड़की SC है, तो वहाँ पे फैमिली इंटरफेयर हो रहा है, ठीक है। लड़के के घर वालों को लड़की पसंद नहीं है, ये मैटर है। एक दूसरा हो सकता है कि जो उसकी माँ की जो डेथ हुई है वो लड़कों की साइड से हुई हो या फिर लड़की की साइड से हुई है। ये तो एक जांच कर रही है, इसमें तो जब जांच होगी तभी पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो दोनों गायब है। सवाल ये नहीं है कि लड़के और लड़की की फ्रेंडशिप हो गई या फिर उन्होंने लव मैरिज कर ली या फिर कोर्ट मैरिज कर ली। सवाल ये है कि ये आम बात है आज के टाइम में जो चली हुई है चीज़ें। लेकिन इससे बड़ा रोना ये है कि उस माँ की क्या गलती थी जिसकी हत्या हुई है, जिसका मर्डर हुआ है। उस माँ ने क्या बिगाड़ा था जिसकी माँ को ख़त्म कर दिया। या फिर उस भाई की क्या गलती है जो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है। या फिर उस लड़की की क्या गलती है जिसका किडनैप हो चुका। आसपास के लोग जो वहाँ के वो बोल रहे हैं कि लड़का तो नाबालिग है, उसको तो होश ही नहीं है, वो तो भी 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में। जब वो 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में तो फिर उसको ये पता कैसे लग गया कि वो मार सकता है किसी को या भाग सकता है लड़कियों को लेके। कुछ तो होश होगी उसको, कुछ है ही नहीं थी उसको। और ये भी कहा है कि वहाँ पे 50,000 रुपये दिए लड़की वालों को, पहले कभी 2-3 महीने पहले 50,000 रुपये दिए। 50,000 रुपये भाई क्यों दिए तुमने? कास्ट को देख के तो दिए, क्यों छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं इस वजह से 50,000 रुपये दिए। अगर तुम उसको बराबर समझते तो फिर 50,000 रुपये देते, फिर तो शादी करवा देते उन दोनों की। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, वहाँ पे केवल चंद्रशेखर आज़ाद दिख रहे हैं एक्टिव मोड में, बाकी ना तो वहाँ पे कोई बीजेपी के नेता दिखे, ठीक है, ना ही कोई वहाँ पे और सांसद दिखे जो बड़ी बड़ी बात करते हैं। बस केवल जो ऐसे लोग हैं ना, वो मरने के लिए पैदा हुए। उनकी जो लड़की है बस इसी चीज़ के लिए हुई है, वो मरने के लिए, पल पल मरने के लिए पैदा हुई है। ऐसे लोगों को आज भी
75 साल पहले भी गुलाम थे और अब भी गुलाम है। देश हमारा 75 साल पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था और SC ST समुदाय इन लोगों का गुलाम था, जहाँ पे ब्राह्मणवाद थे। लेकिन आज भी SC ST गुलाम ही है, क्योंकि उनको ना तो जस्टिस मिल पाता। उनकी लड़कियों को किडनैप कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, बलात्कार कर दिया जाता है। और वहाँ पे किसी नेता का कोई ट्वीट नहीं आता, क्योंकि भैया SC ST की जो जान है वो जानवरों से भी बदतर है। उनके अंदर खून नहीं, उनके अंदर पानी है। अगर वो मर भी रहे हैं उनको कोई दर्द तकलीफ नहीं होती और ना ही उसको कोई समझने वाला होता है। बस क्या केवल चंद्रशेखर आज़ाद आया उसमें, केवल इनकी बहन थी या इनकी बेटी थी। भैया कोई भी बेटी है वो समाज की बेटी होती है सबसे पहले तो। चाहे वो दिमाग पर्दा हटा के हमें ये सोचना चाहिए, अगर किसी लड़की के साथ में ऐसा हो रहा है तो उसको जस्टिस के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ तो फाइलें इतनी ऊंची हो जाती है, न्याय के नाम पे जस्टिस नहीं मिल पाता और उनको सुना दिया जाता है कि तुम तो SC हो ST हो। उनकी बोलते वहीं बंद कर दी जाती है। कहने को तो है कि हाँ SC ST एक्ट है, ये है वो है, आर्टिकल 17 खत्म हो गया, 19